नहीं। हाँ है ना। हाँ अभी नहीं। एक मिनट। हाँ, अच्छा मैंने एक वेरिएबल लिया वेदर। पहले अपन ये देख लेते है ना। ये जो था तुम्हारा ये कोड है ना। ये कोड तुम्हारा सही से वर्क नहीं कर रहा था। तुम कोई भी वेदर कंडीशन डाल रहे थे तो तुमको जो आंसर आ रहा था वो एल्स कंडीशन का आ रहा था। चेक वेदर अगेन। बराबर। हम्म। हाँ, तो अब ये जो सेशन अभी जो अपन करेंगे ना उसमें मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। ये तुम्हारा कोड है, इसको तुमने रन किया। रन करने के बाद में मैंने कंडीशन डाला वेदर। कौन सा वेदर कंडीशन डालता मैं? क्लाउडी कुल, CLOUDY क्लाउडी कुल। एंटर करा मैंने तो भी आ रहा चेक वेदर अगेन। फिर मैंने रन करा, फिर आंसर दिया समझ लो स्नोविंग स्नोविंग। फिर भी आ रहा है चेक वेदर अगेन। ओके, तो अब अपन देखेंगे इधर। मैंने एक वेदर नाम का वेरिएबल लिया। वेदर इक्वल टू इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा मैं। इनपुट फंक्शन के अंदर में मैं एक स्ट्रिंग डालूँगा, एंटर दी वेदर कंडीशन। ओके, अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझसे पूछेगा एंटर दी वेदर कंडीशन। मैंने समझ लो डाला समर। एक एग्जांपल, हाँ एक एग्जांपल मैंने समर डाला, एंटर करा। क्या हुआ? अमीन, उमेर, ये जो समर वैल्यू है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में वेदर के अंदर में सेव हुई। बराबर। रन करा ना मैंने, उसको एंटर कर दिया तो वो तो सेव तो हो गई। फिनिश क्यों बता रहा हूँ? हेलो। हाँ बोलो। वेदर। हाँ बोलो ना। वेदर वेरिएबल है, उसमें इनपुट मांग रहा वो। हाँ इंटर द वैल्यू। मैं नीचे समर डाले हाँ तो टेम्पररी से होती ना वहाँ पर। हाँ, टेम्पोररी सेव हुआ, टेम्पोररी हुआ ना लेकिन। हाँ हुआ हुआ। ओके, अब मैं आगे बोलता उसको प्रिंट वेदर। क्लास ज्वाइन करना भाई। हेलो भी। प्रिंट वेदर। ओके, हम्म। अब मैं इसको रन करूँगा। रन करने के बाद में मैं यहाँ पर फिर से इसको वैल्यू दूंगा समर। हम्म। अभी अगर मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा? समर आएगा। समर आएगा। हम्म। आया समर। हाँ। ओके, इसका डेटा टाइप क्या है? स्प्रिंग। स्ट्रिंग है। प्रिंट टाइप ऑफ वेदर।
अभी फिर से मैंने रन करा, यहाँ पे मैंने इसको इनपुट दिया समर, एंटर करा, उसने समर वैल्यू उसके अंदर में स्टोर करा, उसका क्लास बताया स्ट्रिंग। ओके, उसका डेटा टाइप क्या बताया, स्ट्रिंग। अभी यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो कुछ भी वैल्यू है वेदर के अंदर में, जो भी अपन वैल्यू देंगे वो वैल्यू सेव होंगी, वो स्ट्रिंग में होंगी। हाँ ओके, जो भी वैल्यू होंगी वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी सेव। ये क्लियर हो गया है ना। अब मुझे बताओ कि अपन इफ कंडीशन यूज करते, इफ कंडीशन के अंदर में मुझे एक कंडीशन लिखना है कि अगर दो ही कंडीशन वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, मतलब इफ और एल्स वाला। हाँ, उसमें मैं बोलूँगा कि चाइल्ड वाला लेते हैं कि अगर तू 12 साल से कम वाला है तो तुझे चाइल्ड डिस्काउंट मिलेगा, और 12 साल से अगर ज़्यादा है तो तुझे पूरी फीस पे करना पड़ेगी। ओके, मुझे बताओ मैं कैसा लिखूँ ये कंडीशन को। वेरिएबल एज आएगा पहले, एज आएगा। ओके, उसके बाद में इनपुट एंटर योर एज, एंटर यूर एज। हाँ ओके, और अब नीचे की लाइन में आएगा इफ इफ एज एज लेस देन 12 और इक्वल, हाँ ओके, इक्वल भी आएगा ना, इक्वल 12, 12, हाँ फिर कॉलन, कॉलन नीचे आएगा प्रिंट यू आर एप्लीकेबल फॉर द ऑफर, एलिजिबल ओके। आगे और नीचे आएगा एल्स यू आर नॉट एलिजिबल एज, ये हैव टू पे फुल अमाउंट। ओके, हाँ ये लिख देते चलो, या उसको फुल अमाउंट। अच्छा, अगर मैंने इसको रन करा तो क्या होगा, पूछेगा इंटरव्यू एज, एंटर यूर एज। कितनी एज डालना है, 13, 13। एंटर करूँ, इंटर, हाँ क्या कह क्या रहा हूँ, हुआ, हाँ अच्छा हाँ तुमने ये इनपुट के पहले वो नहीं लगाया ना इंटीजर, इंटीजर लगाने से क्या होगा। वैल्यू इंटीजर में आएंगे, अच्छा, इंटीजर में क्यों लेना है, नंबर है ना वो एज, इंटीजर में ही क्यों लेना है। एज नंबर है, स्ट्रिंग में नहीं ले सकते, कैलकुलेशन करने का है ना उधर, कहाँ पे कैलकुलेशन करना है, उसको मालूम नहीं पड़ेगा ना फिर के एज बड़ी एज होती है स्ट्रिंग में नहीं सकते, उसके बाद में अपना जो वो नंबर को कंपेयर करेगा ना, इससे बड़ा है आंसर आएगा, स्ट्रिंग को कैसा करेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक, मतलब चलो, मतलब ये बात तुमको समझ में आ गई कि यहाँ पर इंटीजर 12 चाहिए। एज एज स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं कर सकता, नंबर से करेगा बड़ा है छोटा, इंटीजर। ओके, हो गया। अब अगर मैं रन करूँ तो एंटर यूर एज, क्या डालना है एज, वापस 13, 13। एंटर करूँ, हाँ ये हाउ टू पे फुल अमाउंट।
अच्छा अब चलो, मैंने इंटीजर का करके बताया था तो तुमको इंटीजर का समझ में आ गया, हाँ, फिर स्ट्रिंग का समझ में क्यों नहीं आया? उसकी वजह ये है मैं बता ही नहीं देते। क्योंकि मैंने बताया। अच्छा, तो एक्चुअली देखो, तुमको यहाँ तक तो समझ में आया कि इनपुट वगैरह लेते हो, उसमें स्टोर होती वैल्यू, फिर वो स्टोर आके ये एज के अंदर में वो जो है वो कंपेयर कर रहा है। ओके, हाँ, अभी यहाँ पर जो उसने कंपेयर करा है ना, कि उसने यहाँ पर सबसे पहले तो उसने स्ट्रिंग में लिया था वैल्यू, है ना, तो राइट। फिर उसको अपन ने इंटीजर में कन्वर्ट करे, बराबर। फिर उसने क्या करा, कंपेयर करा, 12 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो अपन ने समझ लो यहाँ पर 13 लिए थे ना, 13। ओके, तो तुमने ये कैसे क्या तुम डिसाइड कर रहे कि वो जब प्रिंट करेगा तो ये एल्स वाला कोड प्रिंट करेगा? ये तो समझ में आ रहा है अपन को कि कंडीशन अपन ने लिख दी है। अब 13 जो है वो 12 से बड़ा ही है, तो ये फुल अपनों पे को जो करना प्रिंट होगा। प्रिंट अपना आउटपुट जो आना चाहिए वो यू हैव पे फुल अमाउंट आना चाहिए। ओके, ये अपनों को समझ रहा है कि अगर अपन 12 से ज़्यादा हाँ, एज डालेंगे तो अपनों को आउटपुट आना चाहिए यू हैव पे फुल अमाउंट। हम्म, हम्म, बट यहाँ पर ये पूरे कोड के अंदर में ऐसा क्या हो रहा है कि वो बराबर हाँ। यही प्रिंट कर रहे हैं? बता सकते हैं? अगर तू तू एज होगी 12 ना से पहले, ऊपर की अमाउंट दे रहे ना, तो एल्स में गए ना वो। क्यों एल्स में गया? एज एज उसका टेक्निकल कि रीज़न बताओ अपन मुझे। चलो, मैंने वो तो मैंने टाइप बताया था। टेक्निकल, हाँ, ये यहाँ पे दिए लेना, लेस देन 12 और इक्वल 12, मतलब 12 तो से पहले के अगर डालते वहां पर, हाँ, तो ऐसा लिखो, प्रिंट करो यू आर एलिजिबल फॉर द ऑफर, मतलब माइनस जीरो इनपुट भी डाल टाइप सकते हैं, टाइप -1 भी डाल सकते हैं। अच्छा, और जब 12 के ऊपर के जितने भी नंबर है, अनलिमिटेड, हाँ, अगर उसमें से डाले तो इल्स करके ये लिख दो, यू हैव टू पे फुल अमाउंट। अच्छा। उमेर? वही ना, वो अगर मैं वो अगर उसको एज पहले डिफाइन कर दूंगा ना, इनपुट टाइप कस्टमर, तो दो ये करके दे रहे अपने उसको, और उसके अच्छा, बाद मतलब जब रन करेंगे। ऑलमोस्ट जो अमीन ने बोला वो आपका कहना है, हम्म, उसके अंदर कोई ऐड करना है, कुछ बदलना है, कुछ निकालना है, कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ ऐड करना है, ऐसा कुछ है नहीं आपके माइंड में? नहीं। ओके, ऑलमोस्ट तुम्हारा जो आंसर है वो 99% क्या बोले, 100% करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट अ टेक्निकली करेक्ट। समझ गए इसके हिसाब से? ठीक है भाई, मैंने जो एग्जांपल्स तुमको बताया था उस हिसाब से तुम समझ गए और उसके हिसाब से तुमने मुझे आंसर दिया। बट मैंने लेक्चर में एक चीज़ बताया था, मतलब एक रूल बताया था इफ एल्स का। वो रूल्स जो है वो तुम दोनों भूल गए। वो रूल ये था कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ का कोड रन करेगा, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स की कंडीशन जो है रन करेगा। ये मैंने कम से कम 5 बार बताया था, 5 के बल्कि ज़्यादा बताया होगा उसी लेक्चर में, याद है? फिर से बोलो क्या। अगर इफ की कंडीशन जो अपन ने कंडीशन दिया, ये कंडीशन हाँ, अगर हाँ, ट्रू है तो वो इफ का कोड रन करेगा, और अगर हाँ, ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ का एल्स कोड नहीं रन करेंगे। करेगा, वो एल्स का कोड रन करेगा। हाँ। ये उसका टेक्निकल रूल तो है। अपन अपन ने तो नीचे 13 डाले तो फॉल्स हो गया ना। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, है ना। इसके लिए उसने क्या करा, एल्स की कंडीशन, एल्स का कोड रन करा, बराबर। समझ तो गया था तुम्हारे को, लेकिन ये टेक्निकल आंसर ये वाला है उसका। और ये वाला आंसर अगर तुमको याद रहेगा तो कोई भी जो प्रॉब्लम तुमको अभी फेस हो रहा था ना पिछले कोड में, वो प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हो, अपना फेस नहीं हो सकता था, बराबर है। अब मैं बताता हूँ, अब वो वाला कोड लेता हूँ मैं, 1 मिनट।
अब यहाँ पर अगर मैंने 12 डाला, समझ लो 12 इज लेस देन इक्वल टू 12, अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो क्या करेगा, ये एज, हाँ, इफ का जो कोड है वो रन करेगा ना। हाँ यही करेगा। तो अगर मैं समझ लो कि मैंने यहाँ पे एज नहीं लिया और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, ठीक है हाँ है ना, हाँ हाँ। और यहाँ पर भी मैंने 5 लिख दिया, हम्म, और अब मैं अगर रन कर रहा हूँ तो क्या होगा, बता सकते पहले? फॉल्स आएगा। नहीं फॉल्स नहीं, आएगा। 505 के बराबर है, दोनों में से एक सही रहता है ना उसमें। हाँ, तो 5 तो 5 के बराबर, मतलब एक सही हो गया तो क्या आएगा आंसर? आंसर। तो अगर पहले तो मैंने आप बोलेंगे ना एक एज मिनट डालो। एक मिनट एक मिनट, चलो ठीक है, वो बात की बात, चलो वो जैसा वो आप बोल रहे कि 5 से 5 बराबर है तो वो ट्रू होना चाहिए ना। हम्म। हाँ, तो क्या होगा आगे? ये कंपैरिजन आउटपुट ऑपरेटर, ये लाल की हो गई नीचे की लगी, कौन सी लकीर? ये 8 नंबर की। 8 नंबर की लाल नहीं है वो, पीली हो, येलो है, येलो। वो जान दे, छोड़ दे, उसका कोई मसला नहीं। पहला तो वाला यहाँ तुम्हारा फॉल्स, ट्रू आएगा, ट्रू। वो आएगा, पहले वाला प्रिंट। ये ट्रू हो गया, तो क्या होगा हाँ, उमेर? सबसे पहले पूछेगा इंटर योर एज, अच्छा, हाँ, हाँ, और नीचे दे देगा ट्रू। ट्रू देगा। उसके बाद आप लोग एज कम ज़्यादा डाले तो उसके हिसाब से रन करेंगे। सबसे पहले पूछेगा एज, एज मैंने दिया समझ ले 15, ओके। उसके बाद क्या रन करेगा वो, ये जान दो। एलिजिबल फुल पे भी। और उसके बाद उसके में कुछ देगा ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसको कुछ कमांड दी है लिखनी है। कुछ कमांड नहीं दिया, इसके लिए आगे कुछ नहीं देगा, अमीन का कहना है। हाँ उमेर, हाँ, बाकी ये जो नीचे का इफ वाला है, एक मिनट, हाँ बोल बोल। यहाँ एक ट्रू दे देगा बस वो। ट्रू देगा, हाँ, पहले ये देगा इंटर योर एज और फिर देगा नीचे ट्रू। ओके। उमेर, इंटीरियर एज वहाँ जो देगा, अगर तुमने 15 डाले हाँ, तो वो देगा क्या, जो है फुल पेमेंट, फुल अमाउंट आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा। वही देगा ना, फुल पे, फुल अमाउंट। यू हैव टू पे फुल अमाउंट, अगर मैंने 15 डाला तो। उमेर, यही कहना है ना, अगर मैंने इंटर योर एज पूछेगा, हाँ मैंने एज हाँ डाला 15, यही कहना है। तो वो बोलेगा यू हैव पे हाँ फुल अमाउंट। तो ये कोड के अंदर में ऐसा क्या होगा कि वो जो है एंटर यूर यू हैव टू पे फुल अमाउंट प्रिंट करेगा, बता सकता? कौन सी कोड में, ये वाले में? इसमें तुम कर सकते। एक मिनट अमीन, एक मिनट, उमेर को आंसर पूरा करने दो, फिर बाद में। उमेर बता। कौन से वाले कोड में, वो बोलो ना मेरे को। ये वाला पूरा 8 कोड नंबर। है, ओके। हाँ 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 एज से लेकर के ये वाला तूने बोला कि हाँ अगर हाँ मैंने रन करा हाँ तो वो पूछेगा एंटर यूर एज, मैंने हाँ डाला 15, हाँ 15 डालने के बाद बरोबर। में फिर आगे ऐसा क्या होगा कि उसको ये प्रिंट करना पड़ेगा कि ये हाउ टू पे फुल अमाउंट। 15 डालने के बाद तो अपन इंटर करेंगे तो वो तो अपनों को आंसर देगा ना वो, क्योंकि अपना जो ये है एज, तो वो मुझे ये कोड का एग्जीक्यूशन बता दो, ऐसा क्या करेगा ये कोड, ऐसा ये कोड के बैकग्राउंड में क्या काम होगा जिसकी वजह से यहाँ पर ये हाउ टू पे फुल अमाउंट आएगा। क्या बोले?
बता सकता? चलो ठीक है। अमीन? ये पहले तो 5 नंबर लाइन में जो पहला 5 है उसकी जगह पे तुमको एज वेरिएबल जोड़ना नहीं, पड़ेगा मुझे ऊपर एज में। नहीं लिखना है, मुझे 5 ही रहने देना है। अब बोलो। ये कोड ऐसा ही रहेगा और और तुमको डिस्क्राइब हाँ हाँ, करना है। तो आंसर तुम्हारा एल्स वाला आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? नहीं, ये सब सवाल है मेरा, वो क्या नहीं होना, मतलब क्या रिजल्ट तो होना वो उसका। मैं पूछ रहा ना, तुमको बोलना है। अगर हाँ बोल सकते बोलो, नहीं बोलना है तो फिर बोल दो कि भाई आगे बताओ तुम मतलब ऐसा। तुम्हारा सवाल ये है कि अभी मैंने रन दबाया तो क्या नहीं होगा हाँ ऐसा, देखो, मैं सवाल इसके लिए पूछ रहा कि मुझे जानना मतलब मुझे समझना है है ना? कि तुमको वो टॉपिक समझा है कि नहीं समझा। इसके अगर समझ गया है है तो ना? तुम खुद बता देंगे तो मैं बोल दूंगा कि हाँ बराबर। अगर तुम गलत और बता रहे तो मैं बता रहा गलत है। और सही अगर सही। तुम बोल देंगे कि नहीं नहीं हमको नहीं, कुछ पता ही सवाल नहीं है तो मैं क्या है? आगे डिस्क्राइब करूंगा। सवाल आपका ये है कि भाई अभी मैं रन दबाऊँ तो क्या नहीं होना है ना? क्या होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब ऊपर चेंज करने का भी, मैं अगर रन 5 नंबर करूंगा लाइन से 8 नंबर लाइन में चेंज करने का क्या? 3 नंबर चेंज कुछ भी नहीं लाइन्स। करने का है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये कोड मैंने लिखा है, इसको देखो पढ़ो समझो। अब मुझे ये हाँ हाँ। रन करना है। ये रन करने के बाद हम्म, में क्या होगा मुझे ये बताओ खाली बस। बैकग्राउंड में अच्छा, क्या होगा? तो अभी मैं बैकग्राउंड का अभी चीजें कंसोल समझ। में, हाँ। कंसोल में पहले आएंगी लाइन इंटर योर एज, ओके। और उसके बाद फॉल्स आ जाएगा, आपने ट्रू आ जाएगा। ट्रू आ जाएगा। अभी तेरा यही आंसर है ना? हाँ। ओके, मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। ओके ठीक है। उमेर कुछ बोलना है तुझे? नहीं, वो जो बोला मैंने वही। ठीक। देखो अभी मैं बताता हूँ, मैं रन करके बताता हूँ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना? अब मैंने यहाँ पे हाँ रन करा। उसने पूछा एंटर यूर एज, यहाँ तक तुम्हारा बराबर था। अब मैंने करो। इसको दिया 12, बराबर था। 12 नहीं लेते अपन, सॉरी, 15 लिया मैंने, रन करा। है ना? 15 लिया। अब मैं एंटर करूँगा तो उसने आंसर दिया यू आर एलिजिबल फॉर ऑफर। अब 1 मिनट, फिर से मैं रन करूँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 8 लिखता हूँ। अब मैंने फिर से एंटर करा, फिर भी वो दे रहा यू आर एलिजिबल फॉर ऑफर। फिर मैंने हम्म, एंटर करा, अपना सॉरी रन करा। फिर मैंने जो है एज दिया 67। फिर मैंने एंटर करा। एंटर करने के बाद भी वो आंसर दे रहा है यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑफर। ऑफर। अब मैं जितनी भी बार रन करूँगा और मैं जितनी भी वैल्यू दूंगा, अभी तक हाँ मैंने हाँ 3 हाँ, तो वैल्यू तुम्हारे को चेक करा दिया। कुछ भी डालो मतलब वो यही तो बोलेगा एलिजिबल है। जो प्रिंट कर रहा है, मतलब जो कोड वो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो सिर्फ इफ का ही कर रहा है। हाँ हाँ। इसकी तो सबसे ये बड़ी क्यों हो रहा, वजह क्या मैं है? बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि तुमने एज का वेरिएबल नीचे डाले नहीं, तो उसकी वजह से उसको क्या लग रहा कि भाई जो तुमने ट्रू फॉल्स का बताया, जैसा 6 नंबर की लाइन में अगर इफ का ये तो ट्रू है, 5 बराबर है 5 के, तो ये हम्म। यहाँ पर आ गया एक ट्रू। हम्म। और इधर अपन जब कंसोल में डाल रहे हम्म। इंटर योर एज, तो अगर हम्म। वो जीरो रहता हम्म। तो वो फॉल्स हो जाता। तो हम्म। अगर तुमने कुछ भी अमाउंट डाल दिया वहां पर तो वो भी ट्रू हो जा रहा। हम्म। तो और ये ट्रू और 5 ये से ट्रू छोटा करके, डाला अगर। नहीं नहीं, अमाउंट फिर डालने के, छोटा नहीं डालने का, अमाउंट डालने का। अगर वहां पे कुछ भी डालेंगे तुम तो ये इफ वाले ही प्रिंट होगा, ये अपन कर ही नहीं सकते। मतलब वहां पर अपन कुछ भी डाल देंगे तो ये एल्स आ ही नहीं सकता वहां पर, ऐसा। 1 मिनट क्योंकि अब ये ठीक छह है। नंबर लाइन में भी ट्रू है, 5 5 बराबर 5। और इधर भी जब अपन एंटर करें ना इंटरव्यू रेंज में नीचे कंसोल में, तो वो भी खाली जगह अपन नहीं छोड़ रहे, तो वहां भी ट्रू आ जा रहा। तो उसको क्या लग रहा कंसोल को, अपना कंप्यूटर, अपना पाइथन को, कि भाई इन्होंने इंटरव्यू रेंज तो प्रिंट कर दिए सादा, हम्म। लेकिन अपन वैल्यू जब डाल रहे तो ये हम्म। इफ का भी उसको कुछ ना कुछ करना है, कुछ प्रिंट करना है। आगे नहीं बढ़ तो रहा वो हूँ, ट्रू आगे और ये ट्रू हो प्रिंट। जा रहा। अच्छा, चलो ठीक है। भांजे, उमेर, हाँ। एक्सप्लेन करो। 5 इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 5। चलो ये और तो लेस देन प्रिंट हटा देता करते मैं, हैं इक्वल रखता खाली। डबल कर दो। खाली इक्वल रखता, चलो ठीक है। ज़्यादा अपना कंफ्यूजन 5। दूर।
5 5 के बराबर है तो वो प्रिंट करने के बाद अपने को वही वैल्यू मांग रहा और उसके बाद जब कोई भी वैल्यू डाल रहे तो इफ वाले ही प्रिंट कर दे। क्यों कर रहा हो इफ वाला? क्यों? वो तो दिख ही रहा ना, पर वैसा हो उमेर रहा है। वैसा क्यों हो रहा है? ये प्रिंट अपना इफ वाला प्रिंट ही क्यों कर रहा है? ये कुछ भी डाल रहा उमेर तू, अगर 12 से कम भी डाल रहा और 12 से ज़्यादा भी डाल रहा, या कोई भी वैल्यू तू डाल रहा है एज के अंदर में, तो फिर भी वो इफ ही का प्रिंट कर रहा है। क्यों ऐसा? तो 5 मेरे को तक की समझो सोच क्या? रहा ना। अमीन तू पाँच नहीं एक नहीं, मिनट, 5 के अमीन अमीन बराबर। एक मिनट अमीन, उमेर को बोलने दो, मुझे पता चलना चाहिए कि किसको क्या कितना समझ रहा है। बोल उमेर। 5 5 5 तक ही समझ रहा हूँ, मतलब उसको 5 के आगे का बोलने उसको डिजिट दिए ही नहीं ना। मतलब क्या बोलना क्या चाहता है तू? मुझे समझ में नहीं आया। मुझे समझा लेकिन तू। वो भी सही है कि अगर, हाँ, मेरे को तो इतने ही समझ रहा है कि उसने मतलब अपना आंसर नीचे एल्स वाला आने बोलता था, इफ वाला उसने प्रिंट करा। बस इतना ही समझा। मैं बोलूँ क्या? हाँ बोल। असल में ना वो सवाल ही अलग है दोनों। हाँ जैसा करे 5 5 की जगह तुमने उमेर उमेर डाल दिए हाँ दोनों जगह, या अमीन अमीन डाल दिए, हाँ तो तुम उसको सवाल कुछ और कर रहे हो और प्रिंट का कुछ और बोल रहे हो। जैसा भाई उमेर को और मेरे सेम है, तो तुम बोल रहे उमेर और अमीन सेम एज के, तो हाँ अब बता क्या वो एलिजिबल है क्या नहीं है? तो उनका ये सवाल अलग है और वो सवाल अलग है। हाँ। चल तू समझे समझ क्या? गया, जैसा चल अपन ठीक है। मैंने, हाँ जैसा हाँ, भाई अभी मैंने पूछा क्या, अब समझ में उमेर आया और ना तेरे? अमीन एक एज के, सुनो ना, हाँ। उमेर और अमीन एक एज के, नहीं, ये तो एज अब जाने बताओ कि दे। जलगांव से एज बम्बई का जाने। किलोमीटर कितना है? तो सवाल को वो सवाल अलग ही जवाब अलग है। ये अब समझ में आया तेरे। हाँ, अब समझा क्या सही उमेर? बोला तूने। ये भाई मतलब मैंने भाई एज। साहब कंफ्यूजन कैसी है, जैसे अपनी उम्र सेम है, 24 24 हम्म, पकड़ ले, 23 23 पकड़ ले, तो अब तेरे को ये कंडीशन देंगे कि अमीन और उमेर सेम एज के, तो अब तू बता जलगांव और बम्बई कितने किलोमीटर का है? तो कुछ रिलेशन ही नहीं उसका। हम्म। उमेर अब समझा मेरी क्या? बात सुन। रिलेशन कब जुड़ेगा? जब एज यहाँ नीचे ये डालेंगे। वाला अब मेरी बात क्वेश्चन। सुन। अभी मैंने पूछा तुझे कि बम्बई अपना, बम्बई जो है, बम्बई और जलगांव का डिस्टेंस कितना है? और फिर मैं बोलूँगा तुझे कि अगर तेरी और अमीन की एज सेम है तो तुम्हारा जो दोनों का कोर्स फ्री है, और अगर सेम नहीं है तो तुम दोनों को कोर्स की फीस पे करना पड़ेगी। हाँ, तो इसको सेम ही है तो इफ वाला ही एज प्रिंट तो होगा ना। सेम है, तो वो क्या करेगा? सेम है तो वही तुम कुछ भी प्रिंट। डालो ना, चौसठ डालोगे, 5 डालोगे, 2 डालो वहाँ, ऐसा कोर्स बम्बई तो और फिर ही जलगांव रहेगा का अपने को। डिस्टेंस कुछ भी होने दे, ये सवाल ही अलग है, ये कोड अलग है। और ये कोड का जो एज वाला इनपुट वाला जो कोड है, उसका और इफ एल्स का कोई लेना देना नहीं है। बस इतना है कि वहाँ सही हो गया ना, ये अभी ट्रू होगा और वो हाँ, ट्रू हो गया, तो वहाँ कुछ भी अमाउंट डालो तो सही देगा वो। अभी वो अब सवाल ये आता है कि वो चलो फिर, चलो ये एज का और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो प्रिंट ये वाला ही क्यों कर रहा है? उसका जवाब ये है कि अपन ने जो यहाँ पे कंडीशन डाली है, वो कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है। 5 = 5, ये ट्रू आता, ये ट्रू होने की वजह से वो प्रिंट कर रहा है यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑफर। और इजी करके बोलूँ क्या? हाँ 5 = 5 सही है ना, ट्रू है ना ये। मैं क्या 5 बोलूंगा, और 5 इजी ही करके है। बोलूँ क्या? हाँ बोल। एकदम इजी, तुम 1 सेकंड में समझ जाएंगे। हाँ बोल। क्या देखो, 2 मिनट, 2 मिनट। हेलो। हाँ चल अपन नीचे हाँ लिखते, वो देख, कोड ही लिख डालते, एक चल मिनट एक बोल। मिनट मैं ऊपर लो ना, 1 मिनट में समझा दो कि जैसा उमेर है, उमेर के अब्बा का नाम परवेज है, हाँ अगर ये सही है हाँ तो प्रिंट करो यू आर एलिजिबल फॉर द ऑफर। हाँ अब ये तो सही है, उमेर के अब्बा का नाम परवेज है यहाँ पर, हाँ 5 = 5, हाँ तो अब ये इंटरव्यू रेंज में तू 1 डाल, 2 डाल, 3 डाल, 6 डाल, 100 डाल, ये तेरा उमेर डाल दे नीचे। वो बात ऊपर की सही है कि उमेर के अब्बा का नाम परवेज है, तो वो यू आर एलिजिबल फॉर द ऑफर ऐसे ही देगा वो। समझा क्या? उमेर होश में, अरे हाँ 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 हाँ। क्या समझा? मेरे को इतना, मेरे अब्बा का नाम ही मत ले, मेरे को उतना कुछ समझो मत। यहाँ पर 5 = 5, 5 5 ही है, ट्रू है तो हाँ, ये फॉलो, ये करेगा फिर खत्म। अरे उमेर नहीं कहाँ है करे। तू? हाँ उमेर रूम पे है के बाहर है?
अरे भाई मैं अच्छा कैंप हो गया। हाँ हो गए। ये अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है। तो वही वो एग्जांपल एकदम सही है कि मुंबई और जलगांव का डिस्टेंस कितना है ना। अब वो जलगांव और मुंबई का रिलेशन, अपना डिस्टेंस का रिलेशन, और तुम्हारी एज अगर सेम है तो फ्री है कोर्स, और नहीं है तो फिर तुमको पे करना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन का कोई रिलेशन बनता नहीं बनता। इसके लिए इसके लिए ये जो है एंटर यूर एज, ये जो है ये क्वेश्चन ही अलग है। ये एज और ये इफ एल्स के अंदर में जो है कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि अपन ने ये एज नाम का वेरिएबल इसमें यूज ही नहीं करे। और एक आसान मिसाल है मेरी और तुम्हारे को। दूसरी बात, नहीं मिसाल जान दे, अभी मेरे को सिर्फ कंसेप्ट यार सुनो समझाना तो है। सही, आजम भाई बहुत मजे की मिसाल है। बोल। आज मैंने ना इंस्टाग्राम पे पढ़ा मैसेज कमेंट में, ये एक ने लिखा था इसकी अब्बा मेल है वो लाइक करो। मतलब हाँ इफ योर फादर इज मेल, अगर तुम्हारे अब्बा मेल मेल है है तो तो लाइक लाइक करो। करो। हाँ सबके अब्बा मेल है मतलब एनी आओ लाइक करो। ऐसा। पर यहाँ पर क्या दिए ले, 5 बराबर है 5 के। हाँ हाँ तो ये क्या हो गया वो ट्रू मेल होगा है। तब ये। वहां पर कुछ भी डालो मतलब लाइक उसको आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर द ऑफर। ऐसा। तो अब मेरी बात सुनो कि अगर अपनों को इफ का स्टेटमेंट रन कराना है तो अपनों को क्या करना पड़ता है, यहाँ की कंडीशन ट्रू कराना पड़ती बरोबर। है ना। अब अभी ये बात समझ में सबके आया। समझ में आ गया सबके। अभी ये बात तो ऐसी दिमाग में बैठ गई कि तुम आधी रात को पूछ लो। पक्का सबको समझ में आ गया दोनों को कि अगर हाँ तुमको यहाँ का इफ का कोड रन कराना है तो तुमको ये कंडीशन ट्रू कराना है कि तुमको उसके आजू बाजू के कोड से कोई लेना देना नहीं। बरोबर। तुम कुछ भी करके उसको अगर ट्रू करा देंगे तो वो इफ का कंडीशन कोड रन करेगा, कुछ भी करके तुम उसको फॉल्स करा देंगे तो वो एल्स का कोड रन कर एल्स देगा। वाला कंडीशन कर। अब बात आती कि यहाँ पर मैं एज डालूंगा, बरोबर। अब यहाँ पे मैंने एज डाला और यहाँ पर मैंने 12 डाला और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको लेस देन इक्वल टू 12। अब ये तो समझ में आ गया होगा कितना, ये कंडीशन क्या है। 12 से 12, कम या बराबर। 12 या 12 से कम, कम। कुछ भी हो तो क्या होगा, यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑफर। अगर नहीं है तो यू हैव टू पे फुल फुल पे। अमाउंट। अब मैंने इसको 12 टू 12। रन करा, यहाँ पर मैंने दिया 8, एंटर करा, उसने दिया यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑफर। अब मैंने इसको रन करा, यहाँ पर मैंने एज दिया 15, एंटर करा, यू हैव टू पे फुल अमाउंट। ओके। अभी मैं और एक चीज़ समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर से ये कंडीशन हटा दिया और मैंने ये ट्रू लिख दिया, ये वाला ट्रू, अब क्या करेगा। ऊपर वाली प्रिंट कर। चलो ठीक है, पहले एज मांगेगा, मैंने एज दे दिया, कुछ भी दिया, चलो ठीक है, हो गया। अब क्या आगे। ऊपर वाले इफ वाले ही प्रिंट कर। इफ वाला प्रिंट करेगा। ओके अमीन। हाँ इफ वाला प्रिंट करेगा। वही होगा जो पहले हुआ था 5 5 के हाँ बाद। ठीक है। जैसे मैंने रन करा, यहाँ पे मैंने एज एंटर करा 12, ऐसे ही मैंने वो करा तो उसने क्या करा, यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑफर। फिर मैंने रन करा, अपना एज डाला मैंने 98। अभी अब मैंने फिर से जो एंटर किया तो उसने क्या करा, यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑफर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रू है। अगर ट्रू है तो उसको प्रिंट ये वाला उसको करना, अपना रन करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे उसको फॉल्स कर दिया तो उसको जो है एनी हैव एल्स वाला जो है प्रिंट आउटपुट देना पड़ेगा। जैसे मैंने रन करा, यहाँ पे मैंने एज डाला 67, जैसे मैंने एंटर करा उसने बोला यू हैव टू पे फुल अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स है। फॉल्स होने की वजह से क्या हो रहा है उसने आजम भाई? एक मिनट एल्स का कोड रन करा, बराबर। अब ये एज का उससे कोई लेना देना नहीं, मैं इसको डिलीट कर रहा, फिर से मैंने रन करा। जैसे मैं रन करूँगा वो बोलेगा यू हैव टू पे फुल अमाउंट,
क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर आया, यहाँ पर आके उसने चेक करा, उसको दिखा फॉल्स। फॉल्स होने के बाद में उसने देख लिया कि मुझे एल्स की कंडीशन जो है, कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। को एल्स के कोड के अंदर में उसको दिखा प्रिंट यू हाउ टू पे फुल अमाउंट। उसने उसको जो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और प्रिंट करके यू हाउ टू पे फुल अमाउंट दे दिया। इतनी बात मेरी समझ में आ गई एकदम पक्की पक्की? तब बिल्कुल X1 में चल गई डायरेक्ट। हाँ, अभी जो है ये वाला जो है कोड। भाई क्या बोल रहा था आदम भाई? एक मिनट जरा रुक जा जरा सा। पहुंच गए आप? अरे वो वही इक्वेशन की बात थी ना। नहीं, भटक जाएंगे अपन, रुक जा जरा सा। अभी बात आई यहाँ पर कंट्रोल सी, इधर वाले ये वाले कोड की, कंट्रोल वी, बरोबर। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे यहाँ पर ये सनी हॉट जो है वो प्रिंट कराना है, ये वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है, ये शॉर्ट्स एंड अ टी शर्ट, ओके। अगर मुझे ये इफ वाला जो है स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा ये कंडीशन के अंदर में? ये कंडीशन मुझे ट्रू कराना पड़ेगी, हाँ बराबर। तो ट्रू है ना। रुकेगा जरा सा, अभी जो बोल रहा है वो सुन खाली। ये कंडीशन मुझे ट्रू कराना पड़ेगी, ओके। हाँ, अब अमीन बता मुझे ये ट्रू कैसी क्या है? तो मतलब अपन ने बनाया उसको। एक मिनट बताना, तो वही पूछ रहा मैं, सॉरी वो मैंने इससे पहले मैंने तुझे टोक दिया, सॉरी। ये देखो वेदर है ना, हाँ बोल। वेदर इक्वल टू अपन जो अमाउंट डालेंगे नीचे, जो भी स्ट्रिंग डालेंगे इनपुट करके, वो आएगा। एक मिनट पहले तो ये बात समझ में आ गई ना तुम्हारी कि अगर ये तुमको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, तो ये जो है ये वाली कंडीशन तुमको जो है वो ट्रू करानी की हाँ है ना? हाँ एक मिनट, वेदर इक्वल टू सनी ऑल, ओके। अब पता मुझे कि ये बार इक्वल कैसे। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ये कोड जो है अच्छे से इक्वल नहीं है, अपन ने ना उसको ऐसा लिख के ले कि भाई ये इक्वल है, मतलब अगर नीचे कोई टाइप करेगा सनी आउट, हाँ तो तूने भाई ये लिख देना कि शॉर्ट एंड टी शर्ट। ओके। तो लेकिन अपनों तुमने को बोले कि वो स्ट्रिंग में लिखे था। एक मिनट ना, तो इक्वल नहीं है ना अभी? अभी फिलहाल में तो कुछ भी नहीं है ना इसके अंदर में। नहीं नहीं तो अपनों को इस दोनों को जो है कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए। अभी यहाँ पे मतलब यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाए, इतना तो उनको समझ रहा है, ये तो करना है अपनों को अभी। ये ट्रू कब होगी? अब ये वेदर जो है ये वेरिएबल है, हाँ ये सनी हॉट जो है ये भी वेरिएबल है। हाँ हाँ, ये वेदर के अंदर में कौन सी वैल्यू है कुछ अभी फिलहाल में? नहीं कुछ नहीं है। सनी हॉट के अंदर में कुछ वैल्यू है? कौन सी वैल्यू है? शॉर्ट एंड टी शर्ट। शॉर्ट एंड टी शर्ट कौन से डेटा टाइप में है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में है। हाँ। यहाँ मैं ये अपना पेस्ट कर दूं, ओके बराबर। एक मिनट, ये जो सनी हॉट के अंदर में ये वाली वैल्यू है। आमीन हाँ बराबर। वेदर के अंदर में कुछ नहीं है। वेदर के अंदर में वैल्यू कब आएगी? जब अपन उसको रन करके वैल्यू देंगे, बराबर। अब मैंने इसको रन करा तो उसने पूछा मुझे कि वेदर के अंदर में कोई वैल्यू डालो। क्या वैल्यू डालूं मैं? बोलो चलो फटाक से। सनी हॉट डाल दूं? सनी हॉट आया। अब मैं जैसे एंटर करूँगा तो आउटपुट जान दो जो भी आया हो। ये जो सनी हॉट है ये कहाँ से हुआ?
स्प्रिंग इधर वेदर में। वेदर में हुआ, तो सही है। वेदर में हुआ। कौन से डेटा फॉर्मेट में हुआ? स्प्रिंग। स्ट्रिंग में हुआ। ओके, अब मुझे बताओ, ये सनी हॉट जो स्ट्रिंग है, ये शॉर्ट्स एंड टी शर्ट के इक्वल है? नहीं। नहीं, क्योंकि इसका जो लेटर्स है एंड इसके लेटर्स जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बराबर। तो ये जो कंडीशन हुई है ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? फॉल्स। फॉल्स हुई। फॉल्स हुई। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अब अपन यहाँ पर आते, एक मिनट। हाँ, हाँ अब मतलब जो वो है नीचे वो, देखते देखते गए ना। एक मिनट, हाँ, अब वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे चेक करेगा। वेदर के अंदर तो ऑलरेडी सनी हॉट स्टे हुए, बराबर। सनी हॉट स्टे हुए वेदर के अंदर में, अपन ने दिया उसको। तो अभी तक वो कोड रन ही हो रहा है। हाँ, ये बात ध्यान में रखो, इसके लिए सनी हॉट सेव है। है ना। और और क्लाउडी कूल में क्या सेव है? क्लाउडी फुल में जीन्स जीन्स एंड एंड हुडी। जीन्स एंड हुडी सेव है। यहाँ पे मैं कर दूं सेव। ओके, अब वो ये चेक कर रहा है सनी हॉट स्ट्रिंग इज इक्वल टू जीन्स एंड हुडी, ट्रू है कि फॉल्स है? गलत। फॉल्स फॉल्स। फॉल्स है। ओके, अब वो जाएगा आगे, बराबर। यहाँ पर चेक करेगा। अब मुझे बताओ, इट्स रेनिंग के अंदर में क्या सेव है? रेनकोट बूट। रेनकोट एंड बूट्स। रेनकोट एंड तो यहाँ पर मैं रेनकोट एंड बूट्स सेव कर दूं। हाँ, अब मुझे बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। अब यहाँ पर अब मैं आता, जाएगा। और नीचे जाएगा ना, यहाँ पर आएगा ना एलिफ में, यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे उसको वेदर में सनी हॉट मिला। हाँ। हाँ, और स्नोविंग में क्या मिलेगा? फोटो। हाँ, विंटर कोट है ग्लोव्स। विंटर कोट्स एंड ग्लोव्स। ये कंट्रोल सी, यहाँ पे रख दूँ मैं, कंट्रोल वी। अब ये ट्रू है क्या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। तो अब वो, अब क्या करेगा? अब ये सारी कंडीशन एल्स। उसको फॉल्स मिली, तो आखिरी में क्या करता? अब वो फिर से कोई देख क्या होगा। कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो सीधा एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा चेक वेदर अगेन। ओके, तो वो क्या करा, उसने चेक वेदर अगेन दिया। हाँ। हाँ, अब मुझे बताओ कि अगर तुम वेदर के अंदर में सनी हॉट के जगह पर, एक मिनट, मुझे ये नीचे ले लेने दो। हाँ, अब मुझे तुम ये बताओ, एक मिनट। हाँ, कि वेदर के अंदर में सनी हॉट सेव है अभी। हाँ, अब मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है सनी हॉट का अंदर जो वैल्यू है शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, उसके लिए मुझे ये कंडीशन ट्रू करानी है। अब मुझे यहाँ पर ट्रू कराने के लिए ऐसा क्या करना होगा आगे? मुझे यहाँ पर क्या चाहिए जो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी? वेरिएबल हो ना तुम्हारा। वेरिएबल, सनी हॉट वेरिएबल होगा। हाँ वेरिएबल है। कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया। कंट्रोल वी, सनी हॉट वेरिएबल। इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है? है ये शॉर्ट एंड शॉर्ट टी शर्ट। शर्ट, शॉर्ट
तो तुझे अमीन ये लग रहा कि वो अपन जब यहाँ पे सनी हॉट जो स्ट्रिंग दे रहे, तो वो जो कंपेयर करेगा वो सनी हॉट वेरिएबल के नाम से कंपेयर करेगा या वेरिएबल के अंदर की वैल्यू से कंपेयर करेगा? अगर नहीं तू नहीं, यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल दे रहा है तो वेरिएबल से करेंगे ना, मतलब उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करेंगे ना वो। उसके अंदर अगर वो अपन प्रिंट बोलेंगे जाने प्रिंट, दे, वो प्रिंट जाने दे। ये यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं यार। वो आगे हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा है कि मेरे को प्रिंट करना है, प्रिंट करना है। हाँ, हाँ, एंटर अपना, सॉरी, वाई ओ तो यू फिर भी आर इससे कंपेयर करेंगे ना, एलिजिबल। एक मिनट, एक मिनट, शॉर्ट्स एक एंड मिनट, जीन्स से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पर, है ना, सनी हॉट वेरिएबल ना डालूँ और मैं ये लिख दूँ और यहाँ पर अगर ट्रू हो गया तो वो क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा वो, ये यू आर प्रिंट यू करेगा आर यू आर एलिजिबल। एलिजिबल। हाँ ओके, अब मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी डाल दिया, एलिजिबिलिटी इज इक्वल टू, आजम भाई ऐसा हो सकता है क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं सब धीरे धीरे तुमको पूरी प्रोसेस समझ पक्का हो जाएगा। एलिजिबिलिटी, ओके। अब मैं यहाँ पर अगर मुझे यू आर एलिजिबिलिटी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी डाल दूँ, एलिजिबिलिटी, हाँ ओके। ओके, अब मुझे ये एलिजिबिलिटी के अंदर की वैल्यू अगर प्रिंट करना है, यू आर एलिजिबल, सॉरी हाँ, ये एलिजिबल होना चाहिए, यू आर एलिजिबल, है ना। तो यहाँ पर मुझे एलिजिबिलिटी नाम का वेरिएबल देना है। उसके लिए मुझे ये दोनों जो चीज़ें जो है ट्रू करने की है, ये कंडीशन। हाँ ये कंडीशन अगर मैंने ट्रू करा तो वेदर के अंदर में सनी हॉट सेव है, बराबर है ना। हाँ वेदर के अंदर में सनी हॉट सेव है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि अपन ने इनपुट दिए उसको। अब मुझे आगे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि उससे जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाए? स्ट्रिंग फॉर्मेट में सनी हॉट ही लिखना पड़ेगा ना, 5 इक्वल टू 5 होता है ना। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 लिखते ना अपन। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख दूँ सनी हॉट तो ये इक्वल हो गया, और ये इक्वल होने के बाद में ये ट्रू हुआ। हाँ अब ये अगर ट्रू हुआ तो इसको जो है प्रिंट एलिजिबिलिटी करेगा, हाँ, यू आर एलिजिबल प्रिंट करेगा। करेगा करेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल दे दूंगा सनी हॉट नाम का, तो वो जो कंडीशन जब फॉलो कर रहा है तो वो इस तरीके से कर रहा है कि वो यहाँ पर जो है वेदर नाम का जो उसने वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है सनी हॉट वो ले रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। एंड आगे जब जा रहा है सनी हॉट ये वेरिएबल देख रहा है, तो वेरिएबल की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू को लेकर के वो जो है इक्वल कर रहा है, तो उसको जब कंडीशन फॉल्स मिल रही है। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम यहाँ पे वेरिएबल डालोगे तो वो वेरिएबल से वेरिएबल की वैल्यू को ही कंपेयर करेगा, ना कि वेरिएबल के नाम को कंपेयर करेगा। जब तुम यहाँ पे वेदर में तुम सनी हॉट डाल दे रहे तो वो सनी हॉट को जो है ये वाले वेरिएबल के सनी हॉट नाम से नहीं कंपेयर करेगा, बल्कि सनी हॉट के अंदर की वैल्यू से कंपेयर करेगा। और अगर तुम यहाँ पर सनी हॉट नाम का एक स्ट्रिंग ही दे रहे, ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आया बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा तो वो क्या कर रहा, ये सनी हॉट नाम का जो ये वाला जो स्ट्रिंग है वेदर के अंदर उसको देख रहा है। वेदर जब उसने देखा यार वेदर है, वेदर की वैल्यू देखा उसने, वेदर की वैल्यू जब देखा बैक एंड में तो उसको मिला स्ट्रिंग में सनी हॉट। एंड देन जब यहाँ पर गया वो तो यहाँ पर देखा उसने स्ट्रिंग में ही सनी हॉट है यार यहाँ पे, तो
तो उसने एज इट इज स्ट्रिंग में सनी हॉट ले लिया। जब वैल्यू ट्रू हुई तो ट्रू होने के बाद में वो इफ का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट स्टेटमेंट करेगा। अब यहाँ पर मैंने एलिजिबिलिटी डाला तो उसको जो जो है यू आर एलिजिबल प्रिंट करना है। और अगर मैंने यहाँ पर जब यहाँ पे अगर सनी हॉट नाम का वेरिएबल उसको दे दिया तो सनी हॉट के अंदर में जो वैल्यू स्टोर है वो उसको प्रिंट करना पड़ेगा। हाँ तो एंड ऑफ द सॉल्यूशन ये था कि यहाँ पर जो वैल्यू देना चाहिए था वो तुमको सनी हॉट नाम का स्ट्रिंग देना था और वो स्ट्रिंग एज इट इज खुद से लिखना था, ना कि किसी वेरिएबल को लिखना था, क्योंकि तुमको ये वाली वैल्यू को ट्रू कराना था। तो वेदर में अपन नीचे कंसोल में सनी हॉट लिख देंगे तो वो प्रिंट करेगा सनी हॉट वेरिएबल के अंदर की स्ट्रिंग। ऐसा। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा, अब रन कराने के बाद में यहाँ पे बोलूँगा कि सनी हॉट, तो उसको जो है प्रिंट करना पड़ेगा। इंटर जब मैं डाला शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। अब फिर से मैं रन कर रहा हूँ। अब रन करने के बाद में मैंने इसको जो है एंटर करा यहाँ पर के क्लाउडी कूल। एक मिनट, मीटिंग 1 मिनट में खत्म होने वाली क्या? होगी तो फिर से ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये मैंने डाला क्लाउडी कूल, मैंने एंटर करा, फिर उसने दिया चेक वेदर अगेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने तो प्रिंट किया। क्यों ऐसा? हाँ उमेर बोल। उमेर स्ट्रिंग फंक्शन का यूज नहीं करना अपन ने। वेदर इक्वल टू अपन लोग स्ट्रिंग में नहीं रखना। वेदर को अपन ने स्ट्रिंग में नहीं डाले। वेदर इज इक्वल टू क्लाउडी कूल, इसको स्ट्रिंग में करना रहेगा आप लोगों को। किसको स्ट्रिंग में करना होगा मुझे बता। क्लाउडी कूल, ये क्लाउडी कूल को स्ट्रिंग में करना होगा। अच्छा, अपना अमीन तेरा क्या कहना है? हाँ स्ट्रिंग क्या स्ट्रिंग करो ना, क्लाउडी कूल। यहाँ पे क्लाउडी कूल को स्ट्रिंग करूँ, उससे क्या होगा? उससे नीचे अपन क्लाउडी कूल स्ट्रिंग डालेंगे तो, हाँ तो ये वेदर में जाएगा। एलिफ के बाद जो 15वीं लाइन के बाद में जो वेदर है, हाँ वो वेरिएबल की स्ट्रिंग जो अपने नीचे डाले कंसोल में क्लाउडी कूल, हाँ वो क्लाउडी कूल और ये जो अपन ने अभी जो तुमने बनाया क्लाउडी कूल, हाँ, वो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों बराबर कंडीशन, तो वो ट्रू हो जाएगा। इसका कोड प्रिंट करके रन हो जाएगा। हाँ हाँ तो आई बात समझ में? हाँ। तो कंडीशन एक ऐसी ही रूल भूल गया था मैं कि भाई ये स्ट्रिंग नहीं आप कंसोल में डालो, तो स्ट्रिंग में लिख गया था। याद तो अलग है लेकिन वो ठीक है। तो क्या होगा अभी यहाँ पर जो है ये ट्रू करे अपन ने, इसको मैं हटा देता हूँ ये। ओके, ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो अपन ने जो सेव करे हुए है वो क्या करे, क्लाउडी कूल बराबर वेदर में ये डाले ना अपन ने क्लाउडी कूल वैल्यू। और यहाँ पर अपन ने जो वैल्यू ऑलरेडी अपन ने खुद से दे रखी है वो क्या है, वो भी क्लाउडी कूल ही है। तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया तो क्या करेगा वो, ये वाली कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ये वाला कोड क्या है, प्रिंट क्लाउडी कूल। क्लाउडी कूल के अंदर में जीन्स एंड हुडी है, तो जीन्स एंड हुडी को प्रिंट करेगा। जैसे मैं रन करा, रन करते से मैंने यहाँ पे डाला क्लाउडी कूल, जैसा मैंने एंटर करा तो आया जीन्स एंड हुडी बराबर। उमेर, अमीन, समझ में आया। ऐसा। तो मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पे क्लाउडी कूल डाला तो उसने बराबर यही एग्जीक्यूट करा, ये नहीं करा, उसकी वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ यहाँ पर क्या ऐसा हुआ
जिसकी वजह से उसने हाँ। पास करके वो यहाँ पर आ गया। क्या पास करके आ गया? मतलब इसका कोड उसने रन नहीं करा और यहाँ पर आ गया कंडीशन चेक करने के लिए। तुमने यहाँ पर स्ट्रिंग डाले ना, क्लाउडी कूल डाले ना क्लाउडी राइट? कूल। मैंने यहाँ पे क्लाउडी तीन कूल क्लाउडी डाला, कूल। तो वेदर के अंदर में क्या तेरा सेव हुआ? ये नीचे तो जो तुमने डाले क्लाउडी कूल वो हुआ क्लाउडी सनी कूल हुआ और ना, डाले। क्लाउडी कूल। कूल। तो ये क्या हो गया यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। हाँ, तो वो क्या करा नहीं अभी समझा तो इधर कमेंट लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। हाँ, इधर अपना एलिफ में आ गया और यहाँ पर उसने इसको कर। प्रिंट करा। अब मुझे ये बताओ कि अब इसको क्या करना पड़ेगा? वही स्ट्रिंग बना हुआ था। इसको सबको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, समझ में आ गया? ये तीनों चारों को। ओके, अब हाँ, अब मैं बताता हूँ। ओके चलो ठीक है। अब मैंने रन करा। जैसे मैंने रन करा तो यहाँ पर मैंने डाला उसको सनी हॉट, एंटर करा। तो उसने क्या करा, वेदर के अंदर में सनी हॉट को जो है उसने सेव करा। उसने देखा कि यहाँ पर ही जो है वैल्यू ट्रू हो गई। बराबर। नीचे तो जाने उसने की क्या जरूरत करा, इसको प्रिंट करा दिया, आने नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। है ना? अब मैंने फिर से रन करा। अब मैंने यहाँ पर डाला क्लाउडी कूल, COUDY क्लाउडी कूल, एंटर करा। जैसे एंटर करा उसने क्या करा, यहाँ पर क्लाउडी कूल आया। वेदर के अंदर में क्लाउडी कूल आया। उसने देखा सनी हॉट के बराबर नहीं है, यहाँ पे हुआ फॉल्स। तो हो गया नीचे देखा क्लाउडी कूल इक्वल टू क्लाउडी कूल, ट्रू हुआ। उसने क्लाउडी कूल को प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं नीचे इट्स रेनिंग डाल दूंगा तो इट्स रेनिंग को क्या करेगा, वो यहाँ पे चेक करेगा। इट्स रेनिंग इक्वल टू सनी हॉट, फॉल्स। इट्स रनिंग इक्वल टू क्लाउडी कूल, फॉल्स। इट रनिंग इक्वल टू इट्स ट्रेनिंग, ट्रू। ट्रू होते से इसको जो है इट्स रेनिंग वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको वो प्रिंट करा देगा। हाँ, स्नोविंग डालूंगा तो ये सब फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्नोविंग ट्रू हो जाएगा, तो वो स्नोविंग वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देगा, विंटर कोट हैट एंड ग्लोव्स। और अगर मैंने ये चारों के अलावा कुछ डाल दिया और तो क्या करेगा वो, चेक वेदर अगेन। बराबर। भाई मेरा क्वेश्चन था ना आदम भाई। अभी ये समझ में आया क्या? पहले मुझे बता। हाँ ये आ गया ना। ये समझ में आया? हाँ। अब क्वेश्चन क्या है बोल। क्वेश्चन ये था कि तुमने जो पहले 5 बराबर 5 लिखे थे पहले, हाँ वो ट्रू ट्रू इक्वेशन बन गई। नीचे कुछ भी डालो तो प्रिंट कर दे रहा था कि यू आर एलिजिबल फॉर द ऑफर। हाँ। तो अगर उसमें 0 डाल दिया या फिर उसको खाली छोड़ दे तो कौन सा? पिछले इसकी इक्वेशन में। पिछले क्वेश्चन में? हेलो, हाँ पिछला। वो जान दे, वो छोड़ दे, वो बाद में बताइए वो क्वेश्चन मुझे तू। वो आखिरी में अपन उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अभी इस पे फोकस कर। ये समझ रहा ना? हाँ ये समझ गया। हाँ, तो इसका क्या सॉल्यूशन था, समझ में आया तुझे? यहाँ पे सनी हॉट एंड स्ट्रिंग क्लाउडी मैच कूल करने के वगैरह लिए। को स्ट्रिंग को मैच कराना था। अब मैं इसका एकदम इजी सॉल्यूशन बताऊँ। ये जो सब कंडीशन, हाँ अभी मुझे ये बताओ, मैं जो कन्फ्यूज़न हुई थी तुम्हारी, वेदर इक्वल टू वेदर वगैरह करे थे तुमने, इसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं बताता हूँ कि अपन क्या करते हैं। इसको वेदर को जो है अभी मैं डालता हूँ इंटीजर इनपुट, एंटर वेदर कंडीशन, कंडीशन नंबर। ओके, अब मैं यहाँ पर जो है प्रिंट कराता हूँ। पहले प्रिंट 1, सॉरी स्ट्रिंग में 1 क्या है तुम्हारा, सनी हॉट पहला। ओके,
वो रिपोर्ट हो रही है उसकी। हाँ भांजे। हाँ हाँ मैंने वो अभी दवाई जो फिर कर, से बोलो। हाँ तो अभी जो मैं कर रहा हूँ ये कंट्रोल देख, में आया नहीं, जाने देगा उसको। यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहा ये हूँ दवा मैं। खाने के लिए उसके है और अंदर मैं ट्रीटमेंट एक चालू नंबर पे लिख रहा हूँ सनी हॉट, 2 नंबर पे मैं लिख रहा हूँ क्लाउडी ट्रीटमेंट चालू है उसका। कूल, कॉमा दिया मैंने 3 नंबर पे लिखा इट्स रेनिंग। हाँ नहीं मैं देखी थी ना, उन्हें बोल दी अगर वैसा तो बोले चलने यहाँ को पे बोली 4 नंबर पे तो या मैंने दिया कंप्लेन आनी थी। स्नोविंग। हम नहीं करी कंप्लेन। हाँ ओके, और ये एलिजिबिलिटी को मैं हटा देता, इसका कोई अपना को वो नहीं है, मैंने खाली उसको एक एग्जांपल सेट करने के लिए लिया था, है ना। हाँ नहीं वो थोड़ा लंबा ही ना भैया, जो रिपोर्ट उसकी थोड़ा वो इसको मैं डॉक्टर ने यहाँ से करी उठाता हूँ, थी सर्दी जुकाम हुआ तो हो गया ना कि कैंसर रिपोर्ट में। कंट्रोल ई। ओके, हाँ, तो अब वो मैं उसको यहाँ पर ऐसा उसको है। जो है बोलता हूँ एंटर द वेदर कंडीशन नंबर। ओके, अब ये 1 नंबर का है सनी हॉट का है, 2 नंबर का है क्लाउडी कूल का है, 3 नंबर का है इट्स रेनिंग का है, 4 नंबर का है स्नोविंग का है। अब मैं थोड़ा सा चार कोड को पाँच बदल रहा नहीं हूँ, वो ध्यान से चलेगा नहीं। देखना तो तुमको समझ में आएगा, बरोबर है ना। अब मैं इसको बोलूँगा रन। जैसे मैं रन करूँगा तो सबसे पहले वो देखेगा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, उसने प्रिंट कर दिया 1 नंबर सनी हॉट, 2 नंबर क्लाउडी कूल, 3 नंबर इट्स रेनिंग, 4 नंबर स्नोविंग। उसने पूछा फिर अभी भी आगे गया, उसकी चालू आगे चार उसको पाँच दिखा टिकट चालू है वेदर उसकी। इनपुट एंटर दी वेदर कंडीशन नंबर। कंडीशन जैसे उसने वेदर कंडीशन नंबर तो दिया, अब मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड उसको पे जो मिनी वो 1 भी चालू नंबर। है, दूसरी चालू है इसकी। ओके, दूसरी बहुत चालू है उमेर म्यूट उसकी। करना, खाली बोलने का है ना तभी ऑन करना। हाँ, एंटर दी वेदर कंडीशन नंबर डाला, 1 डाला मैंने। जैसे मैंने एंटर करा उसने फिर से दिया चेक वेदर अगेन। क्या करा उसने, सब फॉल्स हो गया, एल्स का उसने प्रिंट कर दिया। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि उसने वेदर के अंदर में सेव करा स्ट्रिंग के अंदर में स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग। बराबर। हाँ। अब स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग सनी हॉट, बराबर है क्या, नहीं नहीं ट्रू है, नहीं है, नहीं। फॉल्स हुआ, हम्म, फॉल्स हुआ। हो गया। तो फॉल्स हुआ तो क्या हुआ, आगे गया, आगे भी वो 1 इक्वल टू स्ट्रिंग काउडिकुल, फॉल्स हुआ। आगे गया स्ट्रिंग 1 इक्वल टू इट्स स्ट्रिंग ईस्ट रेनिंग, फॉल्स हुआ। आगे गया स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग स्नोविंग, फॉल्स हुआ। आगे गया प्रिंट चेक वेदर अगेन, बराबर। अब अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन का यूज हो अब रहा है अगर क्या? मैं यहाँ पर स्ट्रिंग 1 डाल दूँ तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हाँ 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ। मैं अगर यहाँ पे सनी हॉट की जगह पे मैंने 1 डाल दिया तो अब मैं रन करूँगा इसको, सॉरी इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर मैं रन करूँगा तो बोलेगा प्रिंट सनी हॉट 1 नंबर, क्लाउडी कूल 2 नंबर, इट्स रेनिंग 3 नंबर, स्नोविंग 4 नंबर, एंटर दी वेदर कंडीशन नंबर। मैंने डाला 1 डाल के मैंने एंटर करा, एंटर करते से उसने देखा कि 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू, तो प्रिंट सनी हॉट। ये भी तरीका सही है। है। अब अगर मैं यहाँ पर मुझे क्लाउडी कूल को अगर मुझे वो करना है, उमेर म्यूट करना भाई, तुझे बोलना रहेगा तभी अनम्यूट कर प्लीज़। अब मुझे अगर क्लाउडी कूल को क्या बोलते हैं अपना, हाँ ट्रू करना है तो क्लाउडी कूल का नंबर 2 है। अब अगर यहाँ पर अगर कंडीशन में नंबर 2 डाल दिया तो वेदर के अंदर में क्या होगा, स्ट्रिंग 2 सेव होगा। तो उसको ट्रू कराने के लिए मुझे यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर मैंने 2 इनपुट में मैंने 2 डाल दिया तो स्ट्रिंग 2 वेदर के अंदर सेव होगा, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग ट्रू 2। जब ट्रू हो जाएगा तो वो
इसको करेगा। इसी तरह यहाँ पर 3 और इसी तरह यहाँ पर 4। बराबर। अब क्या होगा, अब मैं अगर रन करूँगा और अगर अब मैंने 1 डाला, एंटर करा, तो वो शॉर्ट्स एंड टी शर्ट देगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई और उसने सनी हॉट नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं रन करूँगा और यहाँ पर मैंने 2 डाला और एंटर करा तो उसने देखा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के देखेगा यहाँ पे स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 ट्रू हो जाएगा, तो वो क्लाउडी कूल के अंदर की वैल्यू जीन्स एंड हुडी प्रिंट करेगा। उसने प्रिंट कर दिया। अब मैं अगर इसको यहाँ पे रन करूँगा, रन करके यहाँ पे मैंने 3 डाला, मैंने एंटर करा, ये 3 जो स्ट्रिंग 3 एंड स्ट्रिंग 3 यहाँ पर आके ट्रू होगा, ये दोनों ऊपर के फॉल्स हो जाएंगे। इसके लिए जो उसने क्या करा, इट्स रेनिंग की वैल्यू को प्रिंट करा। इट्स रेनिंग के अंदर में जो वैल्यू है वो रेनकोट एंड बूट्स है, उसने वो प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा और रन करने के बाद में यहाँ पर अगर मैं 4 डालूंगा तो ऊपर के तीनों जो वो फॉल्स हो जाएंगे, है ना। स्ट्रिंग 3 इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 1 अपना सॉरी इक्वल टू स्ट्रिंग 1 फॉल्स, स्ट्रिंग 3 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 फॉल्स, स्ट्रिंग 3 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 3 फॉल्स, वो नीचे जाएगा, स्ट्रिंग 4 इक्वल टू स्ट्रिंग 4 ट्रू। स्नोविंग नाम के वेरिएबल की वैल्यू को उसको प्रिंट करना है। स्नोविंग नाम के वेरिएबल के अंदर में विंटर कोट हैड ग्लोस है, उसने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करूँगा, आगे ये 1 2 3 4 छोड़ के कुछ भी वैल्यू दे दूंगा, 45 दे दिया, एंटर करा, देखेगा 45 इज इक्वल टू 1 फॉल्स, 45 इक्वल टू 2 फॉल्स, 45 इक्वल टू 3 फॉल्स, 45 इक्वल टू 4 फॉल्स, सारे फॉल्स जाएंगे। एल्स के कंडीशन को उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके अंदर में जो आएगा चेक वेदर अगेन, वो आ गया। तो ये जो है यहाँ की कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि यहाँ पर भी सनी हॉट है और यहाँ पर भी सनी हॉट है, तो ये क्या हो क्या रहा है। यहाँ की स्ट्रिंग सनी हॉट है वो अपनों को समझ तो रहा है, जो कोडर बहुत ज़्यादा मतलब उसकी अगर प्रैक्टिस है उसको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो देखेगा साला यहाँ भी सनी हॉट है और यहाँ तो वेदर है और वेदर इज़ नॉट इक्वल टू सनी हॉट, फिर भी ये क्या हो रहा है ऐसा। अब अगर मैं वेदर के अंदर में सनी हॉट डाल दूँ तो सनी हॉट इक्वल टू सनी हॉट होना चाहिए, बट यहाँ पे सनी हॉट अगर मैंने जो है वेरिएबल का डाल दिया तो कैसे क्या इक्वल होगा, वो तो दूसरी वैल्यू लेगा। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यहाँ पर तुम स्ट्रिंग 1 2 3 4 भी यूज़ कर सकते, क्योंकि अपनों को खाली जो है अब सिर्फ यहाँ की कंडीशन को ट्रू कराना होता है। ओके कोई डाउट? अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर कर दिया मैंने, तो वेदर के अंदर में जो वैल्यू सेव करेगा इंटीजर में करेगा, और यहाँ पर मुझे अब स्ट्रिंग लेने की ज़रूरत नहीं, अपना इंटीजर 1 इंटीजर 2 इंटीजर 3 एंड इंटीजर 4। अब यहाँ पे मैंने रन करा, रन करने के बाद में अब मैंने 1 डाला, वो इंटीजर 1 में सेव करेगा, 1 सेव करेगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 बराबर। यहाँ पे इंटीजर में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, तो 1 इंटीजर 1 हाँ इंटीजर 1 इक्वल टू 1 ट्रू हो गया। सनी हॉट उसने वो कर दिया, प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैं 2 डालूंगा, इंटीजर 2 इक्वल टू 2, तो क्लाउडी कूल प्रिंट करना पड़ेगा। अगर मैंने 3 डाल दिया तो उसको जो है इट्स रेनिंग प्रिंट करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 कर दिया तो उसको जो है स्नोइंग प्रिंट करना पड़ेगा। चेक वेदर अगेन, अगर मैं दूसरा कुछ डाल दे रहा 1 2 3 4 के अलावा, समझ लो 5 डाल दिया, तो उसको जो है चेक वेदर अगेन देना पड़ेगा। आया समझ में? बराबर। अब कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, हमें 2 क्वेश्चन दो, मैं हल करके देता, तो अपन नहीं करते 1 2 यही करेंगे। हाँ यही कर देना अपन।
कॉपी पेस्ट मार लो, यहाँ कमेंट है। मुझे ये बताओ, पांचों क्वेश्चन किसने किसने सॉल्व करा था मल्टीपल इफ एल्स के, सॉरी अपना एलिफ के पांचों मैंने करा क्वेश्चन? था, बस यही क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन ये रह गया वाला था। रह गया था बस। अभी तुमको फिर यहाँ पर मुझे दूसरा सिनेरियो देना पड़ेगा कि उसका एक सिनेरियो दे दूँ? एक काम करो, मैं इसको हटा देता हूँ। कोई एक जो है वो स्क्रीन शेयर करके मुझे सॉल्व करके बताओ यही वाला क्वेश्चन। करो मेरे। कौन करेगा? उमेर। हाँ बोलो आजम भाई। मैं सॉल्व बोल कर रहा लो हूँ कि इसका। ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ, यही वाला, बगैर देखे हाँ, बताओ। लेकिन जो मैंने किया है ना, तो नीचे से क्या होती है लेटेस्ट वाले हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही पहले वाला। सवाल उसको कॉपी दे दो, पहले एक वहां पर कमेंट कर देगा वो, तो उसको समझेगा क्या करना है सवाल में। अपना व्हाट्सएप पे है ना, मोबाइल व्हाट्सएप ओपन करो, ग्रुप ओपन करो, ग्रुप के अंदर मैंने वो क्वेश्चन डाले हुए हैं। उतना कॉपी करके पहले यहाँ पर पाइथन में पेस्ट कर। कहाँ पे? पाइथन में? मेरे मेरे पहचान में थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे पहचान स्क्रीन शेयर करो। उमेर कर रहा ना, हाँ, उमेर को बोल रहा ना मैं, मतलब वहां लिख दे सब क्वेश्चन क्या है, फिर उसका आंसर क्या है, ऐसा पूरा। भांजे हाँ आजम भाई। कौन सॉल्व कर रहा बोलो? वो अमीन कर, अमीन तू कर रहा, उमेर कर रहा, बहुत दोनों बोलो। तीन तारीख उमेर तू कर रहा? को उमेर से पूछो, हम इनसे कर रहा मैं हूँ। तो रेडी है। हाँ चलता है। ये क्वेश्चन ये है क्या मेरे को ये हाँ वही वाला अरे क्वेश्चन है। यही है, मार्क अरे करके ऐसा देखो आया ग्रुप में। मैं करूँ क्या? एक मिनट। सही नहीं अच्छा है मुझसे काम करना अरे उमेर कर रहा कि मैं करूँ रे? रुक जाओ एक मिनट, क्या बोल रहे हो? हाँ भांजे, तूने जो मेंशन किया उसका दूसरा क्वेश्चन। उसका कॉपी कर लेना खाली क्वेश्चन। सही है ना मार्केट में चल रही है आप जीरो आ रहा है हाँ ये दूसरा क्वेश्चन जो अपन ने करे थे वो था, है ना? अपने को इसका तीसरा करने का है क्या? दूसरा ही जो करना है। अभी करे वही करने का है ना रे? वाह जो अभी करे वही करने का है। हाँ, करता नहीं फिर। पैसा लग गया उसका किराया से जेब में आ रहा हूँ हाँ बट उन्हें मतलब चेंजेस खर्चा अच्छा खर्चा लगा देखो आई क्या मेरी स्क्रीन? एक मैंने हाँ सेंड करा अभी फिर से, वो वाला क्वेश्चन है। अच्छी हाँ, सैलरी हाँ ना, स्क्रीन आई क्या मेरी? नहीं आई। यस, योर स्क्रीन हाँ इज आ गई। विजिबल।
एक्सट्रैक्शन का है हम्म, 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 हम्म। हाँ आजम भाई, हाँ बोल, करना तुम सॉल्व लोगों करना। ने जो स्क्रिप्ट है उसके हाँ जो की स्क्रिप्ट थी हाँ तो गलती नहीं है। हम्म, करता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म।